नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ एस्ट्रो स्टार 888। आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ। ये वीकली रीडिंग है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगी। रीडिंग के एंड में हम एंजल आंसर्स भी लेंगे, वो क्या गाइड करते हैं ये हम देखेंगे। आपके सामने ये 4 पिरामिड्स हैं। पिरामिड 1 ये टाइगर आई है। पिरामिड 2 ये जेड है। पिरामिड 3 ये एमेथिस्ट है, एमेथिस्ट पिरामिड। ये 4 पिरामिड 4 ये ब्लैक टर्मिनल है। आपको इनमें से जो भी अट्रैक्टिव लगता है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आप लोगों में से जिन्होंने टाइगर आई सेलेक्ट किया है, अभी हम उनकी रीडिंग ले लेते हैं। Ace of Wands, 3 of Pentacles, Seven of Wands, 6 of Cups, ये वीक आप में से बहुत से लोगों के लिए न्यू बिगनिंग लेकर आ रहा है। इस वीक में आप लोगों में से काफी लोग अपने हो सकता है जो पुराने फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं उनसे दोबारा से मिलेंगे, जिनसे शायद आपने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी, उनसे मिलेंगे। इस वीक में एक काफी हैपनिंग वीक रहेगा आपके लिए। एक अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ वीक रहेगा। अपने कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे। एक अपने लिए आराम का समय निकालने की आपकी प्रायोरिटी रहेगी। इस वीक में आप में से बहुत से लोग अपने फैमिली वैल्यूज पर ध्यान देंगे। हो सकता है आप में से बहुत से लोग अपने काबिलियत को साबित करने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। ये मैं जॉब के पर्पस या बिजनेस के पर्पस से बात कर रही हूँ। जो आपको इस वीक में थोड़ा सा स्ट्रगलफुल हो सकता है रहना हो। ये भी चांसेस हैं इस वीक में कि आप जो भी स्ट्रगल करते हैं उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। आप अगर किसी मीटिंग को इस समय सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में आप कोई मिलना चाह रहे हैं या आप अपने किसी क्लाइंट से मीटिंग के लिए बात सोच रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आपके लिए काफी मटेरियलाइज रहेगी, काफी पॉजिटिव रहेगी। आप जिस तरीके का रिजल्ट अपने लिए चाह रहे हैं आपको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा आपके करियर में। आप में से बहुत से लोग हो सकता है कि इस वीक अपना लॉन्ग टर्म कोई प्लान तैयार करें। वो हो सकता है फाइनेंस से संबंधित हो, या आप में से बहुत से लोग अपने पार्टनर को प्रपोजल दे सकते हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इस वीक में आपको अपना फोकस बनाकर रखना चाहिए। आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखेंगे, केयरफुल रहेंगे। अभी हम एंजल ओरेकल कार्ड्स देख लेते हैं, वो क्या गाइड करते हैं आपको। ये वीक आप में से बहुत से लोगों के लिए न्यू बिगनिंग, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में हैं तो वो प्रोजेक्ट में आप उस प्रोजेक्ट को आप फिनिश तो करेंगे, आप उस प्रोजेक्ट को पूरा तो करेंगे, पर हो सकता है उसमें कुछ एंड ऑफ द डे कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम के साथ वो फिनिश हो। नो नीड टू वरी। एंजल्स भी आपको यही कहते हैं, नो नीड टू वरी, रिकवरी। जैसा कि यहां पर एंजल्स आपको गाइड करते हैं, वरी
करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं, आपको जो भी अपने करियर के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि आपको मीटिंग करनी चाहिए या आप कोई ऐसी चीज मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं जो आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में आपको काफी हेल्प कर सकता है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके लॉसेस हैं, आपको लगता है कि आपने अगर इस वीक में थोड़ा स्ट्रगल किया है और कुछ चीजें आपसे थोड़ा दूर हुई हैं या वो फॉर टाइम बीइंग ही आपके लिए इजी नहीं रही हैं अचीव करने के लिए, तो ज्यादा निराश नहीं होने की जरूरत। उस चीज की रिकवरी आपको हो जाएगी, चीजें आप ही के फेवर में टर्न होंगी। तो ये तो थी टाइगर आई फर्स्ट की रीडिंग। अभी हम सेकंड रीडिंग देखते हैं। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, Four of Wands, Seven of Wands, आप में से जिन लोगों ने ये ग्रीन पिरामिड चूज किया है, ये वीक उनके लिए काफी अच्छा प्रॉस्परस जाएगा। इस वीक में हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोग कोई फॉरेन से रिलेटेड किसी गुड न्यूज की जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं उनको मिल सकती है। आप में से बहुत से लोग जिनका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ काम वो सोच रहे हैं, अटका हुआ है या कुछ करना चाह रहे हैं, तो वो चांसेस हैं कि आपका इस वीक में पूरा हो जाएगा। आप में से बहुत से लोगों के घर में हो सकता है कुछ अच्छा फैमिली फंक्शन हो, या आप में से बहुत से लोग एक दूसरे के लिए कमिटमेंट लेकर आए, और कुछ लोग हो सकता है नए रिलेशनशिप में आ सकते हैं। ये भी चांसेस हैं कि आप में से बहुत से लोग किसी रिलेशनशिप में या अपने करियर में कुछ एक स्ट्रगलिंग फेज में आए। वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होगा, बट हाँ ये जरूर है कि कुछ थोड़े समय के लिए चीजें आपके हाथ से बाहर हो सकती हैं, या आप उनको कंट्रोल करने के लिए पूरी हिम्मत और मेहनत से अपने आप को आगे लाएंगे। यहाँ पे मुझे टेम्परेंस का कार्ड भी मिला है, तो यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि जिन लोगों का काम टीचिंग से रिलेटेड है या डॉक्टर से रिलेटेड है, जो हीलिंग लाइन में है या जो हीलिंग करते हैं, उन लोगों के लिए ये वीक काफी अच्छा जाएगा। आप में से बहुत से लोग अपने करेज के चलते, अपनी स्ट्रेंथ के चलते काफी महत्वपूर्ण डिसीजन इस वीक में लेंगे। आप जो भी काम करते हैं, आपका जो भी एक अच्छाई है, आपके अंदर जो भी क्वालिटीज है, उसको इस वीक में काफी सराहना मिलेगी। अब हम एंजल ओरेकल्स कार्ड देख लेते हैं। Improving health, be assertive, आप लोगों में से जो भी इस वीक में थोड़ा अपने आप को बिजी महसूस करते हैं, जिनको थोड़ा भी माइंड में कुछ स्ट्रेस है, उनके लिए ये कार्ड इम्प्रूविंग हेल्थ को इंडिकेट करता है। इस वीक में जो भी अपने आप को हेल्थ से थोड़ा सा डाउन समझ रहे हैं या मेंटली थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस में पाते हैं, तो उनके लिए ये वीक हीलिंग वाला हो सकता है, जो आपको एक रिलैक्स
फॉर्म में लेकर आए, जिससे आपको इनर एक हेल्थ को आपको एक स्ट्रेंथ मिले। बी असर्टिव, आप अपने आप में पॉजिटिव रहिए, आप अपने आप में कंफर्म रहिए, आप अपने आप में एक स्ट्रांग विल पावर के साथ इस वीक को लेकर चलिए। आपके जो भी सोचे हुए काम हैं वो पूरे होंगे। इवन लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आपको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी गुड। ये तो थी जेड पिरामिड जिन्होंने चूज किया उनके लिए रीडिंग। अब हम थर्ड रीडिंग देख लेते हैं। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी ये एमेथिस्ट पिरामिड चूज किया है, अब हम उनकी रीडिंग ले लेंगे। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। आप में से बहुत से लोग इस वीक क्विक डिसीजन लेने के मूड में हैं। जो होगा देखा जाएगा जैसी पोजीशन पर हैं। हो सकता है आप में से बहुत से लोग किसी ऐसे प्रोजेक्ट या किसी ऐसी चीज को लेकर एक लालच में हैं, या ये भी चांसेस हैं कि आप में से बहुत से लोग किसी एक ऐसे न्यूज के इंतजार में हैं जो जिसके ऊपर आप काफी समय से वर्किंग कर रहे हैं। यहां पर स्वॉर्ड्स ज्यादा है, यहां पर एयर एलिमेंट बहुत ज्यादा है। आप अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कीजिए। जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, या आप कुछ भी काम करते हैं, अपने इस वीक में प्लान तैयार कीजिए। जल्दीबाजी के मोड में नहीं चलेंगे, जिसके चलते आपसे गलतियां बहुत कम होंगी। अगर आप चीजों को प्लान कर लेते हैं, आपको प्रायोरिटी अगर आप सेट कर लेंगे, तो ये आपके लिए काफी सही रहेगा। प्लस अगर आप इस वीक में ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं जो शायद आपसे कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, आपको थोड़ा सा समझना होगा। कभी भी ऐसे पर्सन के सामने अपनी कोई भी सीक्रेट्स या अपने प्लान्स को डिस्क्लोज नहीं कीजिए जिन पर आपको विश्वास नहीं है। आपको आपके काम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हुए इस वीक को चलना होगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं यही गाइड करूंगी कि कभी भी शॉर्टकट वाला रास्ता मत अपनाइए। यहां मुझे एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में, रिलेशन के बीच में एक चीज समझ में आ रही है, तो उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। जहां पर चीजें लगता है कि शायद आपका कहना, वहां पर बात करना ठीक नहीं होगा, तो वहां पर थोड़ा सा शांत रहिए। अभी देख लेते हैं ओरेकल आंसर्स क्या बोलते हैं। Reconsider. If you believe. Reconsider. एंजल्स भी यहां पर यही गाइड करते हैं। आप जो भी टास्क इस वीक करने की सोच रहे हैं, आप वर्किंग वुमेन है या वर्किंग पर्सन है, या आप स्टूडेंट्स हैं, आप जो भी काम करते हैं, आपका जो भी रोल है लाइफ का, उसमें थोड़ा सा आप जिस भी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें दोबारा से सोचिए। चीजों के पीछे एकदम से भागिए नहीं, अपनी चीजों को प्री प्लान करिए, तब उस काम को स्टार्ट कीजिए, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा। विश्वास करिए, चीजें वैसे ही होंगी जैसा आप चाहते हैं। तो ये तो थी जिन्होंने एमेथिस्ट पिरामिड चूज किया है उनके लिए रीडिंग। आप लोगों में से जिन्होंने ब्लैक टर्मिनल
चूज किया है, अब उनकी रीडिंग ले लेते हैं। Seven of Cups, Three of Cups, Knight of Swords, King of Cups। एक भावनात्मक रूप से काफी हैपनिंग वाला ये वीक आपका जाएगा। आप लोगों में से बहुत से लोग इस वीक को काफी एंजॉय करेंगे अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ। बहुत से लोग अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। बहुत से लोग अपने लिए कुछ जिसमें वो कंफ्यूज हैं किन्हीं चॉइसेस के बीच में, हो सकता है वो वहां डिसीजन तक आए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग किसी बात को लेके अपने किसी नियर एंड डियर से थोड़ा सा नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे वो चीज सॉर्टेड हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आप में से बहुत से लोग हो सकता है किसी निर्णय पर नहीं आ पा रहे हैं। वो हो सकता है आपका रिलेशनशिप हो, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने की बात हो, या आप दोनों के बीच किसी भी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उस चीज को सुलझाने की बात हो। तो वहां पर अभी आप डिसीजन मोड में नहीं हैं, बट कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप उस सिचुएशन से बाहर आएं। प्लस बहुत से लोग इस समय अपने किसी पर्सन से जिनसे वो बहुत करीबी हैं या जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, उनसे कुछ अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। बहुत से लोग इस समय अगर किसी नए वेंचर की तरफ काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, तो उसमें ये वीक उनका बिजी जाएगा। हो सकता है कुछ ऐसे लोग उनसे मिलें जो उनको आगे एक फेवर दें और उनके काम में एक बढ़ोतरी हो। ये वीक आप लोगों के लिए काफी प्रॉस्पेरस रहेगा। अब हम एंजल आंसर्स देख लेते हैं, वो क्या हमें गाइड करते हैं। Forgiveness, listen to your intuition। जैसा कि मैंने अभी कहा कि अभी कुछ लोग हो सकता है अपने किसी पर्सन से कुछ नाराजगी में चल रहे होंगे, कुछ बातों को लेकर अभी वो किसी एक गुस्से के मोड में चल रहे हैं। कुछ सी बात को लेके उनमें गुस्सा है, वो जल्दी से जल्दी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। तो यहाँ पर रिलेशनशिप को सुधारने के लिए माफ कर देना बहुत बड़ी बात होती है। माफ कर देने से अगर रिलेशन संभलते हैं तो क्यों ना माफ कर दिया जाए। प्लस लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आप किसी बात को लेकर थोड़ा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं, अगर आप किसी डिसीजन मोड में नहीं आ पा रहे हैं, अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आप इस समय जिस भी एक्शन में चल रहे हैं, आप जो भी चीज पाना चाह रहे हैं, वो कितनी हद तक ठीक है, तो कोशिश कीजिए अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आप जो भी एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपका जो भी प्लान है, उस चीज को दोबारा से समझिए, सोचिए और फिर उसके बाद आप आगे बढ़िए। अगर आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे, आप अपने अंदर की, अपने मन की बात को मानेंगे, जाहिर सी बात है आप अपने सोचे हुए काम में एक बैलेंस बनाकर आगे चल पाएंगे। तो ये तो थी इस वीक की रीडिंग। आपको इनमें से कुछ भी रेजोनेट की तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स वेरी मच।